नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एंजाइटी। ये एंजाइटी क्या है, क्यों हमें एंजाइटी होता है, क्यों हमें पानी का अटैक आता है और इसका क्या क्या सभी लक्षण है और हम इसको कैसे परमानेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, ये आज का हमारा वीडियो है। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आप मुझसे अभी अभी जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एंजाइटी क्या है? एंजाइटी का मतलब है डर। अगर हमें डर बहुत ज़्यादा लगता है, किसी पर्टिकुलर थिंग को हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, चिंता होती है, तो हम उसको एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी मतलब ये जो है हमारा जो एंजाइटी है वो नॉर्मल है। अगर थोड़ा सा रहता है, ये हमारा नॉर्मल नेचर है। ये सभी ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि हमें थोड़ा सा घबराहट रहता है, थोड़ा सा टेंशन रहता है, थोड़ा सा चिंता रहता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, अगर ये घबराहट, चिंता और ये जो हमारा बहुत ज़्यादा बेचैनी अगर कंटिन्यूस हमारे माइंड में रहता है, हमें कंटिन्यूसली ये फील होता है और इसके वजह से हमारा बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आने चालू होता है और इसके वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो हम इसको एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी, डर, घबराहट वो ये हमारा जो है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। ये सभी के मन में होना चाहिए और ये रहता भी है। लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चिंता करते हैं, थॉट्स कंटिन्यूसली हमारे माइंड में आता है और थॉट्स जो है नेगेटिव वाला थॉट्स बहुत ज़्यादा आता है, तो हमारा जो एंजाइटी है ये डेवलप होता है। एंजाइटी के अगर कंटिन्यूसली हमारे मन में थॉट्स रहता है, नेगेटिविटी रहता है, हमारा पानी का अटैक रहता है और ये हम अगर उसको ठीक नहीं करते हैं ऑन द टाइम, तो ये डिप्रेशन की ओर जाता है। दोस्तों, एंजाइटी तो आपको अभी समझ में आ गया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको अभी एग्ज़ाम पे जाना है, कल आपका एग्ज़ाम है और आज आपका मन में बहुत ज़्यादा चिंता है, आप तनाव मीन्स टेंशन आपका बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहे हैं, जैसे कल का एग्ज़ाम है, मैं आज क्या करूँगी, अभी क्या लिखना है, क्या मुझे याद रहेगा, ना रहेगा, क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, मैं सभी ठीक ठाक कर पाऊँगी या नहीं, अगर कुछ गलत कर दिया तो मेरे पेरेंट्स फिर एग्ज़ाम के बाद वो डांटेंगे। वो सभी जो रहता है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा रहता है, कंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आपके मन में रहता है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट रहता है, तो इसको ही हम एंजाइटी बोलते हैं। उसका दोस्तों कारण क्या है? कारण है दोस्तों, अगर हमारा जो है हम जब पैदा होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, किसी प्रकार का चिंता नहीं रहता है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होता है तो हम उसको बेझिझक हम रोते हैं, रास्ते पे भी रो लेते हैं। हम किसी सराउंडिंग को नहीं देखते हैं, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या है, हम कहाँ पे हैं, हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए है। तो अगर हम रोते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाता है, जब हम उस टाइम पे हम कुछ चिंता नहीं करते, बस हमें वो डिमांड हमारा जो है उसको फुलफ़िल करना होता है, वो एक नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारा फैमिली हमें समझाने की कोशिश करती है कि हमें कौन सी काम किस टाइम पे करना चाहिए, कौन से सराउंडिंग में हमें रोना चाहिए, कौन सी सराउंडिंग में हमें हमारा डिमांड करना चाहिए। जैसे अभी बच्चा है वो रो लेता है, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, आप अपने बच्चे को समझाते हो कि ऐसा नहीं करना है, अगर रास्ते पे नहीं रोना है, हमारा लोग क्या सोचेंगे, हमारा सराउंडिंग क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, दुकानदार क्या सोचेगा। अगर ये जो है ये थोड़ा सा डर होता है, अगर ये वाला डर वो नॉर्मल है, हम अपने बच्चों को ये सिखाते रहते हैं, तो ये नॉर्मल जो सिचुएशन है, अगर ये डर
बच्चों में रह जाता है। कुछ जैसे बहुत ज़्यादा अगर हम उसमें प्रेशर डालते हैं, अगर हम उसको डराते हैं कि अगर तुम एग्ज़ाम पे ठीक से मार्क नहीं लाओगे तो पापा आपको मारेंगे, आपका टीचर आपको मारेंगे, आपको रात को खाना नहीं मिलेगा, आपको मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा, आपका कंपेयर करते हैं बच्चों से, अगर आपका वो आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा मार्क ले लिया और आपका मार्क अभी कम है, या फिर आपको चीज़ें चाहिए होता है तो ये चीज़ें के लिए आपको मार पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, एक डर जो है मन में रह जाता है। अगर ये डर और नेगेटिव थॉट्स अगर हमारे मन में नहीं निकलता है, मन से नहीं जाता है, वो कंटिन्यूस रहता है, तो ये हमारे बॉडी में, हमारे जो फिजिकल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। एंजाइटी को हम डर भी बोलते हैं। अगर हम गैदरिंग में जाने के लिए डरते हैं, या फिर हमारा जो बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, अगर हमारा कोई अभी मैं फ़ोन कर रही हूँ मेरे फ्रेंड को और फ्रेंड मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मैं सोचूंगी कि मेरा फ्रेंड को क्या हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया क्या, वो कुछ उसको प्रॉब्लम हो गया क्या, या फिर उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया क्या। अगर ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो आना लाजमी है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूस आता है, बार बार आता है और हम उसको कंटिन्यूसली थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं, तो हम इसको एंजाइटी बोलते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? कारण है, अगर हमारा जो है जो जेनेटिक कॉज रहता है, अगर हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, अगर तनाव में रहते थे, तो हमें वो वाला हमारे सिचुएशन हमारे माइंड में आ सकता है। अगर ये जो है ये 10 to 15% जेनेटिक कारण रहता है। अगर सेकेंड है हमारा अगर एनवायरनमेंट, अगर हम बचपन से ऐसे ही एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हुए हैं, जहाँ पे हमें हमेशा डराया गया है, बाहर मत निकलो, ये मत खाओ, वो वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वहाँ जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये बोलोगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये जो रहता है हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं या फिर मम्मी पापा रहते हैं, उनको अगर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर टेंशन या फिर नेगेटिव थॉट्स अगर उनके मन में बहुत ज़्यादा रहता है, और बच्चे जो है घर से बड़े होते हैं और वो हमारे जो सराउंडिंग से, हमारा रिलेटिव से, हमारे मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो उनसे ही ये सभी जो सीखते हैं, और वो बचपन से ही उनके मन में एक डर बैठ जाता है, जो बड़े होने के बाद वो एंजाइटी में डेवलप होता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर कुछ मेडिसिन हम लेते हैं, मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट अगर हमारे बॉडी में रहता है, तो हमें एंजाइटी अटैक भी आ सकता है। उसके साथ अगर हमारे ब्रेन में एक केमिकल का सिक्रेशन होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, अगर वो सिक्रेशन डेफिशिएंट रहता है, वो प्रॉपर सिक्रेट नहीं होता है, डेफिशिएंट रहता है, तो इसके कारण भी हमारा पैनिक अटैक आ सकता है, वो हमारा एंजाइटी हमारे बॉडी में डेवलप हो सकता है। अगर हमारा मन में हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स हमें मन में हमेशा रहता है हमारा, तो हमारा एंजाइटी भी डेवलप हो सकता है। यही सभी कारण है दोस्तों। अगर ये सभी एंजाइटी रहता है हमारे मन में, ये जो एंजाइटी हमारा डेवलप हो गया, तो इसके लिए जो हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है। अगर ये एक मानसिक रोग है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, ये जब तक माइंड में रहता है वो ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये माइंड से निकल के हमारा अगर ये कंटिन्यूस रहता है, क्रॉनिक हो गया हमारा एंजाइटी, हमारा नेगेटिव थॉट्स अगर क्रॉनिक होता है, बहुत दिन से चल रहा है, तो हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। तो एंजाइटी में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? हमारा जो पाल्पिटेशन है, हार्ट बीट है,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्वेटिंग हमें बहुत ज़्यादा आएगी, हमारा थॉट्स बहुत ज़्यादा होगा, हमारा बार बार हमें यूरिन पास करने का मन रहेगा, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मचेगी, हमें गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा सिम्टम्स रहेगा, हमें पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। हम अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है, हमें रोने हमें लगे, हमें बहुत ज़्यादा हमें रोने का हमारा मन करेगा, हमें कभी कभार हम रो लेंगे, हमारा कभी कभार हम जोर से हंसेंगे, हमारा मूड स्विंग होता रहेगा, या फिर हमारा जो है फिजिकली हम बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, डरेंगे किस चीज़ से, हम सोसाइटी को अवॉइड करेंगे, हम लोगों से मिलना बंद कर देंगे, हम हमेशा एक ही कमरे में रहेंगे, कुछ किसी के साथ मिलना जुलना हम बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, एंजाइटी के वजह से हमारा वेट गेन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और कभी कभार बहुत ज़्यादा टेंशन में हम कुछ खाते भी नहीं हैं, तो हमारा वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, हमारा मूड स्विंग हो सकता है, हमें फ्रिक्वेंटली मोशन हो सकता है, हमारा यही सभी पसीना आ सकता है, हेडेक हो सकता है, हेवीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, हमारा बीपी लो हो सकता है, बीपी भी हाई भी हो सकता है। तो ये सभी है अगर हमें एंजाइटी रहता है या फिर पानी का अटैक आता है। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो हम एंजाइटी केस में दे सकते हैं। होम्योपैथी में हम मेंटल स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं पेशेंट का मेंटलिटी कैसा है, उसको उसका सराउंडिंग वो कैसे बढ़ा हुआ है, हम उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आपको पानी का अटैक आता है, आपको एंजाइटी फील होता है, आपका बार बार रहता है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, आप सोसाइटी से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, सोसाइटी से मिलना, आपका सोशल एक्टिविटी कम हो गया है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, जिससे आपकी इंडिविजुअलाइजेशन प्रॉपर हो पाए, आपका जो मेंटल स्टडी है वो डॉक्टर अच्छी तरह से कर पाए और आपको प्रॉपर मेडिसिन दे पाए। लेकिन हम दोस्तों रूटीन में बहुत सारे मेडिसिन ऐसे देते हैं, वो एंजाइटी में वो बहुत अच्छा काम करता है। तो कुछ मेडिसिन मैं आपको आपके नॉलेज के लिए शेयर करना चाहूँगी। हमारा मेडिसिन एक है आर्जेंटम नाइट्रिकम, वो बहुत ही अच्छा काम करता है अगर हमें एंजाइटी या फिर पानी का अटैक हमारा होता है। आर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट रहता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा डर उसके मन में बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं पे जाने के लिए डर, कहीं पे जो मिलने के लिए डर, गैदरिंग में जाने के लिए उसको डर बहुत ज़्यादा लगता है, उसको रोड क्रॉस करने के लिए भी डर लगेगा, उसको मार्केट प्लेस में जाने में डर लगेगा, वो उसको डर के वजह से उसका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आएगा, वो डर इतना ज़्यादा उसके मन में है, कौन उसको क्या बोलेगा, और जो उसने काम किया है वो ठीक किया है गलत किया है, इसके वजह से भी उसको हमेशा डर बना रहेगा। जो भी काम उसको करना है वो फास्ट करने लगेगा। अगर ये सिम्टम्स रहता है, उसको लूज मोशन बहुत ज़्यादा आएगा, और फास्ट करने के वजह से वो जो उसने क्या काम किया क्या नहीं किया वो भूल जाएगा। अभी वो रेडी होके घर लॉक करके बाहर गया है, फिर जब गाड़ी स्टार्ट करेगा वो सोचेगा कि मैंने घर को लॉक किया है कि नहीं, फिर दोबारा आके वो चेक करेगा, उसके मन में कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, बार बार उसको टेंशन रहेगा। वो अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है दोस्तों आपके मन में, तो आप आर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं। आर्जेंटम नाइट्रिकम अगर आप 200 पोटेंसी में लेते हैं दिन में 2 बार खाली पेट में, तो आपका जो एंजाइटी का ये जो अटैक रहता है वो ठीक हो सकता है। हमारा दूसरा मेडिसिन है दोस्तों, अगर आपको सडन एंजाइटी स्टार्ट होता है, अगर आपका कल एग्ज़ाम है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लगता है, बहुत ज़्यादा आपको मन में डर है, कैसा एग्ज़ाम रहेगा, क्या रहेगा, कितना मार्क रहेगा, क्या मेरे पेरेंट्स बोलेंगे, मैं लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी, अगर ये सभी रहता है, आपको सडन आपका एंजाइटी डेवलप हुआ है और सडनली आपको स्वेटिंग आता है, पाल्पिटेशन आता है, सडन आपको बहुत ज़्यादा आपका तबीयत खराब हो जाता है, तो हमारे होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों एकोनाइट। अगर आपको सडन पानी का अटैक आता है, सडन एंजाइटी होता है, तो एकोनाइट 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं, तो आपको जो सडन टेंशन से, सडन एंजाइटी से आपको मुक्ति मिल सकती है।
हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम का पेशेंट क्या करेगा, वो माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करने के लिए, वो उसका जो टेंशन है, जो डर है, उसको कम करने के लिए वो हमेशा बातें करते रहेगा, हमेशा एक बात करेगा। अभी आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहा है, अभी आपका जो शादी के बारे में पूछ रहा है, अभी अपने बारे में कुछ बोल रहा है। तो ये जो है उसका थॉट्स जो है एक कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये फ्लाई होता रहेगा, एक थॉट से दूसरा थॉट्स को वो कंटिन्यूसली बातें करेगा और उसको भी मालूम नहीं होगा वो क्या बात कर रहा है। वो कंटिन्यूसली उसका बातों में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अगर ये सिम्टम्स रहता है और जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया रहता है वो सभी हमारा इस कैटेगरी में आते हैं। अगर उसको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है और वो जो उसका थॉट है वो एक थॉट से दूसरा थॉट को वो चेंजेस उसमें मन में दिखाई देगा, तो हम स्ट्रामोनियम देते हैं दोस्तों। और उसके साथ उसको पानी का अटैक आएगा, एंजाइटी जैसा जो सिम्टम्स है, जैसे स्वेटिंग होना, पाल्पिटेशन आना, बार बार यूरिनेशन होना और उसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स होना, वो सभी अगर रहता है तो स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इस कंडीशन में स्ट्रामोनियम 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो ये जो सिम्टम्स है उसमें आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके साथ दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी एक बैच फ्लावर है। अगर रेस्क्यू रेमेडी आप एंजाइटी में, आपका पैनिक अटैक में, आपके डिप्रेशन में, आप जो भी मेंटल कंडीशन रहता है आपका, अगर रेस्क्यू रेमेडी 2-2 ड्रॉप आप दिन में 3 बार लेते हैं, अगर आपका सडन अटैक अभी स्टार्ट हुआ है, अगर आप 10-10 मिनट्स के गैप में भी लेते हैं तो जो आपका सडन पैनिक रहता है, सडन टेंशन रहता है, सडन जो आपका जो बॉडी में चेंजेस रहता है वो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। रेस्क्यू रेमेडी अगर आप लेते हैं तो रेस्क्यू रेमेडी 30 अगर 30 आप 10-10 मिनट्स के गैप में ले सकते हैं, या फिर दिन में 2 बार या 3 बार अगर लेते हैं तो आपका सडन पैनिक अटैक या फिर आपका कंटिन्यूसली जो अटैक रहता है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, अगर आप आर्जेंटम नाइट्रिकम लीजिए या फिर आपका एकोनाइट लीजिए, स्ट्रामोनियम लीजिए, लेकिन दोस्तों आपके सिम्टम्स के हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन सभी मेडिसिन के साथ अगर आप रेस्क्यू रेमेडी लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये तो कुछ हो गया दोस्तों हमारा एंजाइटी के बारे में डिस्कशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।